हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। और अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 को। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पर्टिकुलर चैप्टर का टाइटल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा इसके कॉन्सेप्ट्स की होता क्या है ये। सबसे पहले मान लो कि एक हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इसके लाइन के सेंटर में है 0, राइट साइड को 1 2 3 4 5 6 और लेफ्ट साइड को -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे एंड तक, ये इनफाइनाइट तक दोनों साइड चला जाता है, ठीक है। ये नंबर लाइन भी इसी को नंबर लाइन भी बोलते हैं। अब हमारे पास एक सेम नंबर लाइन है जो कि वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल थी, अब एक वर्टिकल लाइन है। उसमें भी सिमिलर नंबर है, बस ध्यान रखिए कि सेंटर में 0 है, ऊपर की साइड पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 और नीचे की साइड है नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ऐसे एंड तक है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ऐसी दो लाइन है और मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको उठा के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के से जोड़ देता हूँ यहाँ पे। इन दोनों की 0 को मैं जोड़ देता हूँ ताकि एक वर्टिकल लाइन बने, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखिए क्या बनेगा। तो मेरे ऐसा करने पे क्या बन गया, मेरे ऐसा करने पे देखिए ये एक इस तरह का एक सिस्टम बन गया, ठीक है। तो बेसिकली इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ओके। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इसका ओरिजिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हो गया इसका ओरिजिन, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार ये जो है सिस्टम आता किस काम है, मतलब क्यों यूज होता है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये जो है, इससे जो ये प्लेन बना एक इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से, ये पूरा का पूरा प्लेन, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इस पूरे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन और इस कार्टेशियन प्लेन के जो है टोटल 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। देखिए पहला पार्ट हो गया ये, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, ओके, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। क्योंकि जब दो परपेंडिकुलर लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उससे क्या होता है, ये जो 4 टुकड़ों में बंट गया है, ठीक है। ये 1 2 3 4, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली क्वाड्रेंट, ओके, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 और ये है क्वाड्रेंट 4, ठीक है। याद रखिए इसको, यहां से चालू होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। दिस इज क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है, ओके। अब क्या है, जो ये जो एक्स एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस जो रहती है इसके ऊपर जो पॉइंट्स है, अगर मुझे एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं बोलता हूँ एब्सिसा और जो वाई एक्सिस वाले को बोलता हूँ मैं ऑर्डिनेट, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। और जैसे मैंने बताया था, ये है क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 और ये है क्वाड्रेंट 4। इसके अलावा इस लाइन को मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस और इस लाइन को मैं बोलूंगा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। बेसिकली ये यूज होता है कि हम इसके ऊपर ना नंबर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की हम 2 डायमेंशन में पोजीशन बता सकते हैं कि भैया वो कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ठीक है। तो देखिए ये क्या किया है मैंने, अभी मुझे इसके ऊपर सपोज कोई नंबर प्लॉट करना है, कोई सा भी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये वही वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने क्या किया, जस्ट बैकग्राउंड में ना एक ग्रिड जो है बना दी आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इस ग्रिड की ऐसी जरूरत नहीं थी जो बैकग्राउंड में आपको दिख रही है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए किया। तो कोई भी नंबर कैसे प्लॉट करते हैं, सबसे पहले नंबर लिखने का सिस्टम ये रहता है कि सबसे पहले हम लेते हैं एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, वो होता है एब्सिसा, ठीक है। और फिर उसके बाद लेते हैं वाई एक्सिस वाला पॉइंट जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और लिखते कैसे, जैसे सपोज मुझे किसी ने बोला कि इसके ऊपर 1 और 3 जो है ये प्लॉट करके बताओ, ये एक पॉइंट है 1 और 3। अब इसमें 1 क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। 1 वो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ओके। और ये जो 3 है ये वो पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, जो यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। अब इस पॉइंट को एक्चुअली यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखिए रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग। पहले ये 1 है तो हमने करना है एक्स एक्सिस पे देखना है 1 कहाँ है। तो मैं यहाँ 0 से चला, ओरिजिन से, यहाँ से जब मैं राइट साइड को चलता हूँ तो देखिए ये 1 यहाँ पे दिख रहा है इसका राइट साइड पे, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये पॉइंट है। उसके बाद जो है 3 जो कहाँ है, ये 3 जो है वाई एक्सिस पे दिख रहा है आपको, ये इस साइड पे है, देखिए ऊपर की साइड, तो ये 3 है। तो मैं क्या करूँगा, 3 से क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा जो कि ऑलरेडी ये आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ग्रिड, तो ये वही परपेंडिकुलर लाइन है। तो मैं इसको एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींचूंगा और एक से भी एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा मैं। तो ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे केस में ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं 1 और 3 पॉइंट, ठीक है। 1 और 3 पॉइंट का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए एक और पॉइंट जो है कोई सा भी हम प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे कोई कहता है कि यू प्लॉट -3 and 2, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या पहला वाला पॉइंट क्या होता है, ये वो होता है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एब्सिसा, क्योंकि एब्सिसा मतलब ए पहले आता है या एक्स पहले आता है, ठीक है, एक्स के बाद ही वाई आता है। ऑर्डिनेट में ए क्या है, ओ से पहले आता है, ठीक है। तो एक्स मतलब वो पहले लिखा जाएगा, वाई मतलब बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो मुझे देखना है एक्स एक्सिस में -3 कहाँ है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इसमें -3 कहाँ है, 0 के लेफ्ट में रहता है, तो ये क्या है
-1 -2 -3, तो ये आपका -3 है, ये वाला पॉइंट। ओके, तो दिस वन इज -3। अब मुझे देखना है 2 किधर है, 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाई एक्सिस पे देखना है, वाई ये ऊपर रहेगा, ये 2 यहाँ पे आ गया। ओके, दिस वन इज 2। अब मुझे क्या करना है, 3 से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं जब ये लाइन ऐसे खींचूंगा तो मैं ये यहाँ पे आ गया, और ये 2 से भी 90 डिग्री पे एक लाइन खींचनी है, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये पर्टिकुलर जगह पे, तो मैं इस पॉइंट को बोलूंगा दिस पॉइंट इज -3 2। ओके, तो चलिए अभी एग्जांपल के तौर पे मैं एक और पॉइंट प्लॉट करता हूँ। तो लेट अस से कि मुझे कोई ये बोलता है कि भाई एक और पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे कि 2 एंड लेट अस से -4। ओके, तो मैं एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ 2 और -4। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहला वाला पॉइंट क्या है, ये x को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एब्सिसा होता है। ठीक है, तो मुझे x एक्सिस पे देख रहा है कि 2 कहाँ है, वो भी प्लस का है, तो मैं जब यहाँ से चलूंगा तो मुझे x एक्सिस पे 2 यहाँ कहीं मिल रहा है। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्या है, -4, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे y एक्सिस पे देख रहा है -4 क्या, माइनस हमेशा नीचे को रहता है y एक्सिस पे, प्लस ऊपर को रहता है, तो ये नीचे वाला पॉइंट जो है -4 है। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है दिस इज योर -4। ठीक है, अब क्या है, ये 2 से मुझे एक 90 डिग्री पे लाइन खींचनी है, जो कि मैंने ग्रिड में ऑलरेडी डाल के रखी है, और मुझे 4 से भी एक 90 डिग्री पे, -4 एक्चुअली, -4 से भी एक 90 डिग्री पे लाइन खींचनी है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को मैं कहूँगा कि दिस पॉइंट इज 2 -4। ठीक है, तो ये है तरीका किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने का। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो क्वाड्रेंट 1 है, जिसको मैंने आपको बोला है, जो क्वाड्रेंट 1 रहता है, यहाँ पे दोनों एक्स एंड वाई जो रहते हैं ना, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, ये दोनों पॉइंट के रहते हैं, ये पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसमें कहीं पे भी x की वैल्यू क्या रहेगी, ये x एक्सिस है, पॉजिटिव रहेगी, और y की भी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 1 जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से बनता है। ठीक है, क्वाड्रेंट 2 जो है वो ये है, क्वाड्रेंट 2 में क्या रहता है, देखिए y की वैल्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो ये क्या रहता है, ये -x और y से बनता है, मतलब x की सारी वैल्यू नेगेटिव रहती है और y की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ठीक है, क्वाड्रेंट 3 की खास बात क्या है, देखो ये इस लाइन और इस लाइन से बना, और इस लाइन पे सारे x एक्सिस भी नेगेटिव है और y पे भी सारे पॉइंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या रहता है, दोनों के दोनों x भी माइनस रहता है और y भी माइनस रहता है। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेंट 4 रहता है ना, क्वाड्रेंट 4 में क्या रहता है कि y नेगेटिव रहता है लेकिन x पॉजिटिव रहता है, तो ये x और -y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो होपफुली ना आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का आइडिया लग गया, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन यहीं इसकी रोक देते हैं, और नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1।